दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ एनएमएमएस एग्जाम के सेट पेपर में सामाजिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रश्न यहीं से छपेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर या इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषताएं, यहाँ पे उनकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे सबसे भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी एक विशेषता है कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण। इसकी व्याख्या संविधान के कुछ विषयों में संसद साधारण बहुमत से, कुछ विषयों में 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से संशोधन कर सकती है, जो लचीलेपन और कठोरता का उदाहरण है। आपसे सिंपली इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो आप कहेंगे भारत का। आपसे पूछे कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण किस संविधान में मिलता है, तो आप कहेंगे भारत के संविधान में। संसदीय प्रणाली, भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। तो आपसे पूछेगी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो आप कहेंगे मंत्री परिषद की। आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसमें संघात्मक के साथ एकात्मक शासन की ओर झुकाव। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। संविधान को भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है, जिसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इसके राज्य किसी समझौते से बंधे हुए हैं या उन्हें अलग होने की कोई शक्ति प्राप्त होगी। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकार हेतु 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। आपसे पूछेगा कि कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आप कहेंगे 6। आप कहेंगे 6। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तभी मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और लास्ट में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इसके अनुसार राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जिसमें नागरिकों के अधिकार सीमित हों। यदि राज्य ऐसा कानून का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो सुनिश्चित करती है कि देश का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाया जा सके। आगे हम पढ़ते हैं एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को एक समान नागरिकता प्रदान करता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं द्विसदनीय विधायिका। संविधान में 2 सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें उच्च सदन का राज्यसभा और निम्न सदन का लोकसभा कहा जाता है। आपसे पूछे कि उच्च सदन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे राज्यसभा। निम्न सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा। ये दोनों सदन निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। आपातकालीन शक्तियां, संविधान आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार या शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में तथा वित्तीय आपात की स्थिति में करता है। आगे वयस्क मताधिकार, संविधान में 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क नागरिकों को लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनावों में अपने मत के द्वारा अथवा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है।
तो दोस्तों संविधान से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन एनएमएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसका एक पार्ट और आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में और आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।